एवरीवन, माई सेल्फ एमआर सर। आज की इस वीडियो में जनरली हम लोग बात करेंगे बेटा एंटी लॉग निकालने के लिए। जैसा कि स्टूडेंट आप जब भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस करते होंगे, जब भी आप सोल्यूशन चैप्टर क्वेश्चन करते हो केमिस्ट्री में, तो कहीं ना कहीं आपको एंटी लॉग का कंसेप्ट आता होगा। जैसे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और केसी के बीच में रिलेशन निकालेंगे तो लॉग केसी बराबर कुछ वैल्यू आई है, केसी बराबर करेंगे तो एंटी लॉग आपको आना चाहिए। तो उसी को हम लोग चीज़ों को समझने के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एंटी लॉग कैसे निकाला जाता है। वैसे तो एंटी लॉग काफ़ी ब्रॉड है, लेकिन हम सिर्फ उन कंसेप्ट की बात करेंगे, चुनिंदा कंसेप्ट की बात करेंगे जो हमारी केमिस्ट्री में काम आते हैं। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि एंटी लॉग कैसे हम लोग निकालेंगे जब हमारे क्या नाम है केमिस्ट्री में वो चीज़ें आएंगी। तो देखिए बच्चों, एंटी लॉग हम थोड़ा सा कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे आपको कहीं पे दिया गया है एंटी लॉग ए, एंटी लॉग ए कहीं पे आया हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा 10 की पावर ए, याद रखेंगे। ठीक है, कहीं पर अगर हमें आया है एंटी लॉग माइनस बी, ऐसा कुछ है तो 10 की पावर क्या रखेंगे इसको माइनस बी। ठीक है, अब ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कहीं पे हमारे पास आ गया एंटी लॉग 3 आया हुआ है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 3। और कहीं पर अगर हमारे पास दिया गया है बच्चों एंटी लॉग -7, तो बताओ बेटा क्या होगा इसका, क्या होगा इसका हो जाएगा 10 की पावर -7। इतना समझ पाए बच्चों? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? चलिए अब जो मेन चीजें हैं उसको समझने की जरूरत है। अब हम लोग मेन चीजें डिस्कस करेंगे बच्चों। जैसे कहीं हमारे पास दिया गया है जो है एंटी लॉग ए पॉइंट बी, ठीक है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, एंटी लॉग ए प्लस 0 पॉइंट बी। ठीक है, आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको अगले स्टेप में, एंटी लॉग ए इंटू एंटी लॉग 0 पॉइंट बी। चलिए अगले स्टेप में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, अब एंटी लॉग ए है, एंटी लॉग ए की क्या लिख सकते हैं 10 की पावर ए इंटू यहाँ पे क्या होगा हमारे पास एंटी लॉग 0 पॉइंट बी। अगले स्टेप हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको एंटी लॉग 0 पॉइंट बी इंटू 10 की पावर ए, किसके बराबर होगा बच्चों, एंटी लॉग ए पॉइंट बी। अब अगर मुझे इसकी वैल्यू आ जाए, इसकी वैल्यू, तो मैं ये निकाल लूंगा नहीं निकाल लूंगा। तो चलिए अब हमारे पास क्या होगा, चीज़ों को समझने के लिए हम लोग कुछ कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। जैसे बच्चों अब मैं इसको रफ कर दूं, इतना समझ में आ गया होगा ये ऊपर का। चलिए इसको रफ करता हूँ मैं, ठीक, इसको रफ करने के बाद मैं आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा और आज हम लोग देखेंगे कैसे बहुत कम टाइम में हम लोग एंटी लॉग निकालेंगे, जो हमारे बुक में बड़े बड़े क्वेश्चन दिए रहते हैं कैसे हम लोग निकालेंगे। देखिए अब आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें याद रखनी है। जैसे एंटी लॉग 0.1 की वैल्यू क्या होती है, तो होता है 1.1। एंटी लॉग 0.2 की वैल्यू क्या होगी, तो ये होगी बेटा 1.5। 0.3 की वैल्यू क्या होगी, तो होगा 1.9। 0.4 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, तो 2.5। 0.5 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, तो हो जाएगा आपके पास 3.1। 0.6 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, तो हमारे पास हो जाएगा जो है 3.9। और 0.7 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको याद रखना होगा बच्चों 5.0। ठीक है, और अगर आपके पास थोड़ा सा और आगे हम लोग देखेंगे बच्चों, अगर हमारे पास 0.8 मतलब एंटी लॉग 0.8 की वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए बच्चों तो क्या लिखेंगे 6.7। 0.9 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 7.9। ये आपको बेटा याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, ये एंटी लॉग, ठीक है, ये इतना याद होना चाहिए। अगर ये इतना याद है आपको और इस तरह से आप इसको किसी भी एंटी लॉग को अगर आप चेंज कर ले रहे हैं तो आपको आसानी से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लोग लेंगे बच्चों, बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारी बुक में। तो हमारे पास क्या दिया गया है, एंटी लॉग मान लीजिए दिया गया है एंटी लॉग 3.7 कहीं पे आ रहा है,
तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, एंटीलॉग 3 प्लस 0.7। ठीक है, अगले स्टेप में क्या लिखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे एंटीलॉग 3 इंटू एंटीलॉग 0.7। तो देखिए एंटीलॉग 0.7 की वैल्यू क्या है बच्चों, 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू एंटीलॉग 3 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 10⁻3। ये वैल्यू आपके पास आ गई। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? तो इतना बच्चों इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब उसके बाद एक मैं नीचे और एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। जब एग्जांपल आपको दूंगा तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको कर लेंगे। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं बेटा। जैसे लिया गया है एग्जांपल हमारे पास एंटीलॉग 6.7 है बेटा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं एंटीलॉग 6 प्लस 0.7। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एंटीलॉग 6 इंटू एंटीलॉग 0.7। ये ध्यान रखेंगे। तो एंटीलॉग 6 की वैल्यू क्या हो जाती है, 10⁻6, और एंटीलॉग 0.7 की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, 0.5। तो ये वाली वैल्यू क्या आ गई, 5 इंटू 10⁻6। समझ पाए बच्चों? तो इस तरह से आपके पास चीजों को समझना होगा बेटा। क्या समझना होगा, चीजों को समझना होगा। अगर इसको आप समझ ले जाएंगे तो आपके पास चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। इतना नोट कर लिए बच्चों। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा बच्चों, उसको आपको होमवर्क करके लाना होगा, या आप उसको करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए आप खुद एक क्वेश्चन दें बच्चों, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये अगर ये आपको याद हो रहा है और उसके बाद जो मैंने बताया था 10 के एंटीलॉग ए बराबर क्या होता है, एंटीलॉग बी बराबर क्या होता है, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा सा बच्चों एक अलग तरीके के एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, अलग तरीके का आपको समझना होगा। जो है जैसे आपके पास दे दिया गया है एंटीलॉग दे दिया गया है बच्चों -3.4। तो इसको मुझे प्लस के पॉइंट ऑफ व्यू में रखना है। तो इसको मैं कैसे क्या कर सकता हूँ बच्चों, एंटीलॉग क्या लिख सकता हूँ, -4 प्लस 4 प्लस क्या लिख सकता हूँ, 0.6। चलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, एंटीलॉग -4 इंटू एंटीलॉग 0.6। अब देखिए एंटीलॉग -4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10⁻⁻4। ठीक है, और 0.6 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0.6 की वैल्यू 3.9। तो क्या हो जाएगा 3.9 इंटू 10⁻⁻4। तो इस तरह से बच्चों जब भी अगर आपको क्वेश्चंस करने हो तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे तरीके से जो है एंटीलॉग के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जब भी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन करें, लॉग केसी की वैल्यू आ जाए, उसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं आप लोग नंबर्स में, तो इस वीडियो की आप हेल्प ले सकते हैं। आई होप आपको आज का हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।